आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। आज नवरात्र का छठा दिन है, यानी भक्त आज माँ दुर्गा की छठी रूप देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा किस विधि विधान से करें। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज नवरात्र का छठवां दिन है। ये दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। माना गया है कि महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। शास्त्रों में देवी कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 4 भुजाधारी हैं। माता एक हाथ में तलवार, दूसरे में पुष्प, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। कहा गया है कि देवी की विधिवत पूजा से सारे काम सफल होते हैं, साथ ही रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना करने से त्वचा, मस्तिष्क संक्रमण सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करूंगी आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र का छठा दिन है। सभी भक्त माता कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए? मैं सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के षष्ठ दिवस पर अनंत शुभकामनाएं, अनंत शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवती कात्यायनी देवी आपके जीवन में आनंद की वर्षा करें। आइए पहले भगवती के चरणों में कुछ उपहार चढ़ाएं, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताश्म परिपालय देवी स्वम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चंद्रहारोज्ज्वलकरा सादूर्लवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यो देवी दानवधातिनी। हमारे देवी भागवत में भगवती दुर्गा जी के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी शास्त्रों में कहा गया है जी। और कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए।
उनके गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए और उन्हीं भगवती की कात्यायनी की बहुत उपासना उन्होंने की और उपासना करने से भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती प्रसन्न होकर बोली कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी, पुत्री रूप में जन्म लूंगी। और पुत्री रूप में भगवती उनके यहाँ जन्म ली, तभी से उनका नाम कात्यायनी पड़ा जी। ये कात्यायनी का शाब्दिक संदेश है जी। भगवती कात्यायनी अमोघ फल देने वाली और कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है कात्यायनी। ब्रजमंडल की, पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है कात्यायनी के रूप में। दिव्य रूप से उनकी पूजा ब्रजमंडल के लोग क्या करते हैं। आचार्य जी, यूपी के मथुरा में शायद माता कात्यायनी का एक मंदिर भी, और कहा जाता है कि 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। यहाँ पर भक्त जाते हैं, माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है और अधिष्ठात्री देवी की पूजा करने से बहुविध लाभ भक्तों को मिलता है। इसलिए शारदीय नवरात्र में ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी की पूजा अति मंगलदायिनी है। कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है और महर्षि की तपस्या से उनका प्रादुर्भाव हुआ है जन कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, देश समाज के कल्याण के लिए। तो विशेष रूप से आप जरूर कात्यायनी, महादेवी कात्यायनी की पूजा करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। सिंह पर ऐसे भगवती आरूढ़ है, सिंहासन, कई लोग तो कमल रूपा भगवती के रूप में भी कहा जाता है। लक्ष्मी का जैसे कमल रूप है, कात्यायनी देवी भी कमल आसन पर है, लेकिन मुख्य रूप से भगवती का आसन सिंह है और सिंह पर आरूढ़ होकर भगवती भक्तों को दे दीप्यमान करती है। कात्यायनी देवी का स्वरूप दे दीप्यमान है, सुवर्ण के समान दे दीप्यमान भगवती लगती हैं और जो लोग कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं वो दे दीप्यमान हो जाते हैं लोग, चाहे वह पुरुष हो, युवा हो, पुरुष हो, नारी हो, जो भी भगवती कात्यायनी की आराधना करेंगे वो दे दीप्यमान हो जाएंगे, सौर्यवान ऐश्वर्यवान होंगे और सौंदर्य से परिपूर्ण होकर आनंदित होंगे। आचार्य जी, अगर माता कात्यायनी की बात करें, जब भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे तो आपने बताया कि काफ़ी आसान से, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं है उनकी पूजा अर्चना, तो थोड़े से आराधना से भी माता कात्यायनी खुश हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विधि विधान तो होगा ही माता कात्यायनी की पूजा के लिए। देखिए, ऐसा है कि भगवती कात्यायनी की पूजा के बारे में हमने जो शास्त्रों में देखा है जी कि भगवती को पीला पुष्प से, रक्त पुष्प बड़ा प्रिय है भगवती को, किंतु भगवती को कुंकुमार्चन का जरूर करना चाहिए जी, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। रक्त कुंकुम से भगवती का सहस्त्रार्चन करनी चाहिए, कुंकुम चढ़ाना चाहिए उनके चरणों में। कुंकुमार्चन करने से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है और लोगों को ऐश्वर्यशाली बनाती है, क्योंकि भगवती धनदायिनी, ऐश्वर्यदायिनी, भक्तिदायिनी है। मोक्षदायिनी तो भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के दरबार में अधिष्ठात्री, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी महामाया है, भगवती कात्यायनी है जी। इन्हें ऐसे तो आपने बताया था कि 108 नाम है माँ दुर्गा के कुल मिलाकर। 1008 नाम भी हैं। अच्छा, 1008 नाम भी हैं, 108 नाम भी हैं। माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या इसके पीछे कोई कथा है, कोई कहानी है? देखिए, ऐसा है कि महिषासुर मर्दिनी भगवती का नाम ही है। महिषासुर दैत्य को जब संहार किए उसी समय से उनका महिषासुर मर्दिनी नाम पड़ा और दैत्य मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी भगवती महिषासुर को मार करके देवताओं को अभयदान दी थी। सभी देवता क्रांत थे जी। इस पृथ्वीलोक, इस मृतलोक में, देवलोक से लेकर मृतलोक तक महिषासुर आतंक मचाए हुए था। तो देवताओं के निवेदन पर भगवती ने महिषासुर का वध किया, इसलिए महिषासुर भगवती है जी।
तो महिषासुर का वध करने के मतलब उन्होंने क्योंकि महिषासुर का वध किया था इसीलिए ये नाम पड़ा। हाँ। अगर इनके माता को आपने बताया कि पीला रंग का फूल काफ़ी पसंद है, लेकिन जब अगर हम बात करें कि माता को अगर हम वस्तु अगर कुछ चढ़ा रहे हैं या फिर खुद पूजा कर रहे हैं तो किस रंग के वस्त्र को पहनकर करना चाहिए? माता को कौन सा रंग ज़्यादा आकर्षित करता है? देखिए, देवी के पूजन में मेरे दृष्टिकोण से जी रंगीन वस्त्र पहनकर देवी की आराधना विशेष करनी चाहिए। जी। ऐसे शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का वर्णन है, किंतु मेरा अपना एक मत है कि देवता के दरबार में खूब सज धज करके पूजन पर बैठना चाहिए, क्योंकि देवता जब वरदान देते हैं तो कहते एवं वस्तु, तुम जिस रूप में आए हो, जिस भाव से आए उस वह भाव में बने रहो। जी। तो देवता के दरबार में खूब सज धज करके सुसज्जित होकर आराधना करनी चाहिए। और दक्षिण में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के जो वैदिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सोने चांदी से लदे हुए होते हैं। जी। सोना चांदी हीरे मोती पहनकर आचार्य लोग पूजन कराते हैं। और वहाँ के जो जाचक हैं, जो यजमान होते हैं पूजन करने वाले आचार्यों के सन्मुख, वो भी सज धज कर पूजा पर बैठते हैं। जी। अब तो सर्वत्र लोग सज धज कर बैठते हैं, इसलिए सज धज कर सुसज्जित होकर पूजन करना चाहिए। मेरा विचार यही है। जी। आचार्य जी, आपने बताया कि सज धज कर माता कात्यायनी की पूजा या फिर देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब ज़रा ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई नौकरी पेशे वाला हो, व्यक्ति हो, तो उसके पास इतना ज़्यादा समय नहीं रह पाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा संदेश है, वो भगवती के तस्वीर के नज़दीक या भगवती के मंदिर में जाएं और कुछ पुष्प और कुछ प्रसाद लेकर जाएं और भगवती के चरणों में अर्पित करें। जी। अगर प्रसाद संभव न हो तो बड़े भाव के साथ भगवती के चरणों में पुष्प अर्पित करें और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे या सर्वस्वरूपे लिख लें। दर्शक लोग लिखें ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवश त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पुनः बोल रहा हूं, ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवश त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को 11 बार बोल करके भगवती के चरणों में पुष्प उपहार चढ़ा करके प्रणाम कर लें, उनका पूजा सार्थक हो जाएगा। जी, तो इस मंत्र को लिख कर रख लीजिए। इस मंत्र को पढ़कर अगर आप देवी कात्यायनी की पूजा करेंगे तो आपका जो पूजा है वो सिद्ध हो जाएगा। और भी ज़्यादा इस पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम आचार्य जी ने आपको मंत्र बताए थे और उन्होंने कहा था कि इसे लिख कर रख लीजिए क्योंकि वो मंत्र जो है काफ़ी फलदायी है। अच्छा आचार्य जी, अब हम बात करेंगे कि जब हम देवी कात्यायनी के भोग की, तो क्या भोग मुख्य रूप से चढ़ाना चाहिए? माता कात्यायनी को क्या पसंद है? देखिए, ऐसा है कि भगवती कात्यायनी ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं जी। उनको खीर का भोग लगाएं। फलहार का जो खीर बनता है जी। उस खीर को विधिवत बनाएं और खीर बनाकर भगवती को अर्पित करें तो भगवती बड़ा प्रसन्न होगी, उस प्रसाद को ग्रहण करेंगी और उस प्रसाद का जो ग्रहण करके वरदान देंगी और जीवन हमारा आपका कृतार्थ होगा। जी। और अगर ये इनकी जो अगर पूजन की हम बात करें तो भक्त, ये तो नवरात्र कहलाता है, नवरात्र यानी 9 रातों का, लेकिन पूजन हम कभी भी कर सकते हैं दिन भर में। देखिए, ऐसा है कि
शारदीय नवरात्र में भगवती 24 घंटा भक्त के आराधना के लिए उत्सुक रहती है, उसके उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो भक्त को जब अवसर मिले उस समय पूजन कर सकता है, इसमें किंतु संदेह नहीं है। लेकिन प्रचलित जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोग प्रातः काल पूजा करते हैं और रात्रि काल पूजा करें, साधक लोग रात्रि काल में पूजा करते हैं और विद्वान लोग अपने भक्तों के कल्याण के लिए दिन में पूजा कराते हैं। प्रातः काल से दिन में पूजा करके भक्तों का कल्याण की कामना करते हैं आचार्य विद्वान लोग। तो इसलिए और जो साधक होते हैं वो रात्रि में भगवती की आराधना करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवती रात दिन भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं। भक्त जिस समय चाहे उस समय भगवती की आराधना करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कामनाएं भगवती से कर सकता है। अच्छा आचार्य जी, वैसे तो 9 दिन अलग अलग भक्त होते हैं, अलग अलग उनका तरीका होता है व्रत करने का। कई भक्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी पीकर 9 दिन तक रहते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ फलहारी पर रहते हैं, और कई भक्त ऐसे भी होते हैं। मैं बस यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, क्या वो सही है? जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले सेगमेंट में सवाल पूछा था कि जब नमक खाने की तलब हो जाए तो आपने कहा था कि जी बिल्कुल सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। तो ये क्या मतलब उचित है, ऐसा किया जा सकता है? देखिए, शास्त्रों में लिखा हठ योग जी, ब्रह्मयोग, हठ योग। कुछ हठ योग है कि मैं भगवती को प्रसन्न करूंगा और भगवती को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। हम केवल जल पीकर रहेंगे जी, हम जल पीकर रहेंगे और भगवती का आराधना करेंगे और माँ को प्रसन्न करेंगे, माँ से वरदान प्राप्त करेंगे। तो वो शास्त्रीय बातें हैं। कई ऋषि महर्षि हमारे इस वसुंधरा पर विद्वान लोग हुए हैं जो बिना अन्न जल ग्रहण करके, बिना अन्न जल के 9 दिनों तक रहकर तपस्या करते हैं। आज भी तपस्या कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर में जी। आज भी विंध्याचल में, हाँ, राजरप्पा में तपस्या में लीन है कई लोग, है ना जी। तो वो तो श्रेष्ठ है। देखिए, श्रेष्ठ पूजन जो है फल के साथ करना चाहिए, फलाहार के साथ, है ना। और बिना अन्न बिना जल का जो पूजन है वो हठ योग कहते हैं। हठ योग में प्रेशर होता है, देवता भी बहुत भक्त के लिए बंध जाते हैं, तो वो एक विशेष आग्रह है। जी, आपने ये जो हठ योग के बारे में बताया आचार्य जी, कई सारे जगहों को आपने विंध्याचल के बारे में बताया। मैंने वाराणसी में भी देखा है कि वहाँ पर साधु संत जो हैं वो इसी तरीके से रहते हैं। तो आप ज़रा सोचिए आचार्य जी, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि जब हम एक दिन बिना अन्न जल के रहते हैं तो तलब होने लगती है खाने की और पीने की, लेकिन क्या उनके अंदर ऐसी कोई अलग से शक्ति है आचार्य जी जो ऐसे मतलब बिना खाए पिए वर्षों से रह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मंत्रास्तधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहा कि मंत्र के अधीन देवता हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। आज जितना भी ज्ञान डेवलप कर रहा है हमारे वेदों का देन है। वेदों से रिसर्च करके विज्ञान को बहुत सहयोग मिल रहा है और वैज्ञानिक लोग वेदों को साथ लेकर के अपने विज्ञान को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं जी। इसलिए हमारा वेद महान है, वेद को श्रुति कहते हैं, और मंत्र महान है जिन मंत्रों को सजा करके बचा करके हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने रखा है। और आज भी वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और मेरे आपके सबके लिए मंगलदायिनी और ऐश्वर्यदायिनी आज भी है जी। और ये जो जब व्रत हम रखते हैं तो ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही हमें ये अगर हम कहेंगे बेनिफिट नहीं देता है, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट देता है जब हम व्रत करते हैं। क्योंकि आचार्य जी, मैंने ऐसे भी सुना है कि मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसा कह रहे थे कि अगर हफ्ते में एक दिन हम नमक छोड़ें तो वो काफ़ी हमारे शरीर के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में जितने भी व्रत हैं, जितने भी हवन के सामग्री हैं, जितने भी मंत्रों के
उच्चारण है उन सबों में विज्ञान से भरा हुआ ये हमारा मंत्र है, विज्ञान से भरा हुआ हमारी व्यवस्था है। हर चीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे ऋषि महर्षियों ने रचना की है और ऋषि महर्षि हमारे पूज्य हैं और उनको वंदन और अभिनंदन हम करते हैं कि आज की जीवात्मा को इस मृत्युलोक में लोग बहुत अशांत है, क्योंकि संसार में इस मृत्युलोक में आकर व्यक्ति बहुत अशांत होता है। वह शांति की खोज सर्वत्र करता है। जब सर्वत्र अशांति का वातावरण उसे मिलता है तो अंत में वह भगवान की शरणागति में आता है जी। और भगवान की शरणागति में उसे शांति की अनुभूति होती है जी। इसका एक शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। जब किसी मनुष्य से हम मिलते हैं तो मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और जब भगवान के यहाँ जाते हैं तो भगवान कुछ बोलते नहीं है। भगवती के दरबार में हम जाते हैं, भगवती कुछ बोलती नहीं, मुख्य दर्शक है, केवल हमको देखती है और भगवती को हम देखते हैं। तो देवता बोलते नहीं है, करते अधिक है। मानव बोलता अधिक है, करता नहीं है। मानव और देव और मनुष्य में अंतर यही है। बनारस में जो गंगा घाट है वो भी कहा जाता है कि जब लोग वहाँ पर बैठते हैं तो एक अलग सा आनंद आता है और काफ़ी ही ज़्यादा शांति मिलती है। तो ये ऐसा लगता है कि बस देवी देवता ही नहीं आचार्य जी, ये जो जितने भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें जो भगवान ने ये कुदरती तौर पर हमें दिया है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही शांति देती है। देखिए ऐसा है कि भगवान की कृपा जो मनुष्य प्राप्त करता है जी तो वह बाग हो जाता है, अर्थात आनंदित रहता है जी। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो कर्मयोगी होता है जी। आप यत्न करेंगे तो आपको रतन मिलेगा। यत्न करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। इजी में हर वस्तु मिलना संभव नहीं है। तो भगवती को हम लोग कहते हैं भगवती जल्दी दर्शन दे दीजिए। भगवती अगर विराट रूप का दर्शन कर दे तो शायद हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो भगवती सिंह पर आरूढ़ होकर हमारे पास आ जाएं तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे। किसी शेर अगर सामने आ जाए, किसी हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं और शेर को देखते हैं, देख करके मन व्यग्र हो जाता है। अगर उसको खोल दिया जाए तो क्या हाल होगी, जरा विचार करें। तो भगवती से हम लोग प्रार्थना करें कि हे देवी आप अपनी कृपा बरसाइए, आप दर्शन देने में कृपा लेट से जो भी कीजिए लेकिन आप कृपा तुरंत बरसाइए। और भगवती कृपा ही बरसाती है। स्वयं भगवती अगर आएगी तो भगवती के तेज को यह मानव बर्दाश्त नहीं कर सकता, भगवती की कृपा को बर्दाश्त करता है। इसलिए भगवती से कृपा लीजिए और कात्यायनी देवी की कृपा लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए और जय जय कीजिए। जी आचार्य जी, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, मान लीजिए अगर पूजा अर्चना में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो माँ है, माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ करती है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए क्षमा प्रार्थना है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। इस मंत्र को बोल दें और भगवती से प्रार्थना करें। देवता करुणा निधान है, करुणामयी भगवती हैं। देवी और देवता जो है करुणा निधान है, करुणामयी हैं और करुणा वर्षाते हैं जी। और दयामयी भगवती हैं। तो दयामयी भगवती प्रसन्न शीघ्र हो जाएगी। और दुर्गा सप्तशती के अंदर आद्य शंकराचार्य द्वारा क्षमा प्रार्थना स्तोत्रम है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातः त्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविण विरहे नालसतया। इस तरह से स्तुति है भगवती का दिव्यापराध क्षमापराध स्तोत्रम। इसका पाठ करें
तो भगवती प्रसन्न होगी और सारे अपराधों को क्षमा कर शीघ्र प्रसन्न होकर इस शारदीय नवरात्र में आपके घरों में अन्न धन की वर्षा करेगी और आप सबों का जीवन में जय जय होगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आपने देखा किस तरीके से आचार्य जी ने बताया। वैसे तो माँ अपने हर बच्चों की गलतियां को माफ़ करती हैं, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है पूजा पाठ के दौरान, तो आचार्य जी ने मंत्र बताया, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आपका दिन और भी शुभ हो और आपका जो ये नवरात्र है वो और भी फलदायी और शुभदायक हो। शुभ नवरात्र। आप देखते रहिए समाचार प्लस।